सजग 20वीं कड़ी। मैं कौन हूं? नमस्कार। बबलू बहुत छोटा था, तभी से माँ उसके गाल पे काजल का निशान लगाती आई हैं। लगाकर उसे गोद में उठाकर शीशे के पास ले जाती। बबलू बड़े संतोष से माँ की गोद में होने का आनंद लेता हुआ शीशे को निहारता रहता। फिर साल भर पहले एक बड़ी बात हो गई। दोनों वैसे ही शीशे के सामने खड़े थे। बबलू कुछ देर बड़े ध्यान से देखता रहा, फिर अपनी उंगली से अपने गाल पर काले निशान को छुआ, फिर उंगली उठाई और फिर वापस गाल पे रखी। फिर मां की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। कुछ तो नया हुआ था। बबलू ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। मां अगली बार बबलू के डॉक्टर से मिलने गईं तो उन्होंने समझाया कि बबलू अब समझने लगा है कि शीशे में वो जिसे देख रहा है वो खुद वही है। इसलिए ये जानने लगा है कि शीशे वाले के गाल पर काला निशान उसके अपने गाल पर ही है। कुछ दिनों बाद दादी ने एक तस्वीर दिखाई जिसमें बबलू, माँ बाबा और दादा दादी सब थे। पूछा, बबलू कहाँ है? तो बबलू ने तस्वीर में खुद को पहचान लिया। सब बड़े खुश हुए। दादा ने कहानी सुनाई उस दिन की जब वो तस्वीर ली गई थी। बबलू बड़े ध्यान से सुनता रहा। और इसके थोड़े ही समय बाद शुरू हुई मैं मेरा की कहानी। कोई खिलौने को हाथ लगाए तो तूफान आ जाए। खाना खुद ही खाना है, कोई खिलाना चाहे तो गुस्से से चीखना शुरू। रो रो के बेहाल हुए जा रहे हैं। पता चला कि जिस रुमाल को सर पर रखकर मजा ले रहे थे उसे मजाक में चाचा ने उठाकर अपनी जेब में रख लिया था। कभी कभी बबलू के माँ बाबा थक जाते हैं। बबलू की झुंझलाहट का कोई अंत ही नहीं लगता। पर जानते हैं कि यह खुशी मनाने का समय है। बबलू के इस व्यवहार का मतलब यह है कि अब उसे अपनी पहचान बनाना आने लगा है। ये मैं हूं, ये मेरा है, इसकी समझ बनने लगी है। ये मैं हूं, इस मैं की सुरक्षा करनी है, ये जिम्मेवारी वो अपने ऊपर लेने लगा है। इस बढ़ती हुई समझ को संजोना है, उसे सही दिशा देनी है। बबलू अब ये समझता है कि वो बबलू कई चीजें कर सकता है। अपने हाथ पांव पे इतना नियंत्रण है कि नाच सकता है। हाथ में पेंसिल हो तो कागज पर, दीवार पर, फर्श पर निशान बना सकता है। कुछ अच्छा न लगे तो चीख सकता है, लोग भागे हुए आएंगे समस्या सुलझाने। ये सब उसकी पहचान है, उसके किए से होता है। कुछ और भी हो रहा है। बबलू अब और लोग उसके बारे में क्या कहते हैं ये भी समझने लगा है। वो भी उसकी पहचान का एक हिस्सा बन रहा है। अगर अपने लिए बार बार बेवकूफ, गधा, बुद्धू नाम ही सुने तो मन में बैठ जाएगा कि ऐसा ही है। अगर प्यार पाता है तो खुद को प्यार पाने के काबिल समझने लगेगा। उसके किए को सराहा जा रहा है तो धारणा बनेगी कि अच्छा काम कर पाने के काबिल है। और विशेषकर जो लोग उसके करीब हैं, खास हैं, उनके कहे का उसकी अपनी पहचान पर खूब असर पड़ेगा। इसलिए बबलू के माँ बाबा जानते हैं कि बबलू के साथ इस्तेमाल की गई भाषा का बड़ा महत्व है। बबलू ने गुस्से में कुछ तोड़ दिया तो उससे यह जरूर कहेंगे कि गुस्से में चीजों को तोड़ना नहीं चाहिए, पर यह नहीं कि वो बुरा लड़का है। अगर बबलू ने किसी को काट लिया तो कहेंगे कि काटना बिल्कुल मना है, पर उसे जंगली नहीं कहेंगे।
काम गलत है तो काम को गलत कहेंगे, बबलू को नहीं। आज से 20, 30, 40 साल बाद बबलू अपने बारे में क्या सोचेगा, उसके मन में उसकी अपनी पहचान कैसी होगी, वो अपने आप को क्या गढ़ पाने के काबिल समझेगा, इसका फैसला काफी हद तक अगले 4-5 साल में हो जाएगा। हर छोटे बच्चे के माता पिता के प्यार में, बातों में, नजर में इतनी बड़ी संभावना है। भला हो, फूल खूब खिले।